नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंगराड़ा आप सभी देशवासियों का अपने लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, और पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने भारतीय सर्वधर्म पार्टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी के गठन का उद्देश्य आपको मिलता रहे। फेसबुक पर आप हमें फॉलो करके, ट्विटर पर फॉलो करके संजय सिंगराड़ा समाज सेवी नामक फेसबुक लाइव ब्लॉग को फॉलो करके, भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक पेज को फॉलो करके आप हमारे पार्टी के गठन के उद्देश्य, हमारे भारतीय सर्वधर्म पार्टी के समर्पित सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों एवं सहयोगियों द्वारा की जा रही देश हित में संघर्ष से वाकिफ़ होंगे और आपको भारतीय सर्वधर्म पार्टी के प्रति आपको लगाव, झुकाव व भारतीय सर्वधर्म पार्टी के सहयोग कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की बिगुल बज चुकी है। पर्चा दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में देश के युवाओं पर का यह फर्ज है कि वह अपने लोकतंत्र की ताकत को सही जगह इस्तेमाल करें, ऐसा प्रतिनिधि चुनें, क्योंकि यही वह प्रथम पायदान है जहां आपके क्षेत्र का, आपके समाज का, आपके वार्ड का, आपके ज़िले का विकास संभव होता है। दोस्तों, सड़क, सीवर, बिजली, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वह निकाय चुनाव के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती हैं। तो ऐसे में आप अपने मताधिकार को चंद निजी स्वार्थ में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर, अपने पराये के नाम पर, अपनी जात के नाम पर अपना प्रतिनिधि न चुनें। आप अपने प्रतिनिधि को समझें, परखें, तब जा कर के आप यह निर्णय लें कि यह आपके वार्ड के लिए, आपके क्षेत्र पंचायत के चेयरमैन के लिए, आपके ज़िले के मेयर के लिए, आपकी नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम 75 वर्षों से जिस प्रकार ठगे जा रहे हैं, इन राजनीतिक पार्टियों की कूटनीति का शिकार हो रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क न समझ पाने के कारण हमारा आज भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण हो रहा है। मेरे साथियों, इन्हीं शोषण से आपको बचाने के लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंगराड़ा पिछले 12 वर्षों से राजनीतिक दलदल में उतर करके इस राजनीतिक गंदगी को साफ करने का बीड़ा उठाया है और अपनी हैसियत न होते हुए भी बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के इन राजनेताओं का, नौकरशाहों का, मंत्रियों का सामना करता आया है और उन्हें खुला चैलेंज देता आया है कि सुधर जाइए, अन्यथा जनता आ रही है। हमें यह बताना होगा कि हमारी जनता, हम जागरूक हो चुके हैं, संभल जाइए, वरना हम आपको संभालने के लिए, समझाने के लिए कमर कस रहे हैं। मेरे साथियों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी हर क्षण, हर कदम पर आपसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रही है कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं,
हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। किसी भी देश के विकास की बागडोर हमारे देश के युवाओं के कंधे पर है, लेकिन आज हमारा यही युवा अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। इन राजनीतिक पार्टियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का शिकार हो रहा है, अपने मौलिक अधिकारों को चंद अपने निजी स्वार्थ के लिए स्वयं कुचल रहा है और इन राजनीतिक भ्रष्ट राजनेताओं के मंसूबों को चार चांद लगा रहा है। मेरे दोस्तों, उदाहरण मैं देना चाहूँगा, क्योंकि बिना उदाहरण समझाया नहीं जा सकता है कि किस प्रकार हमें छला जा रहा है। मेरे साथियों, आप देखते हैं आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके जिले में जब कोई चुनाव आता है तो सरकारें हरकत में आ जाती हैं, लामबंदी चालू कर देती हैं, हिंदू मुस्लिम का ट्रम्प कार्ड खेला जाने लगता है, मंदिर मस्जिद का ट्रम्प कार्ड खेला जाने लगता है, आतंकवाद का ट्रम्प कार्ड खेला जाने लगता है, काले धन का ट्रम्प कार्ड खेला जाने लगता है, बेरोजगारी का ट्रम्प कार्ड खेला जाने लगता है। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद इन ट्रम्प कार्डों पर कोई भी सरकार अमल करती हो तो आप हमें बताइए। हमारी पार्टी जो उद्देश्य लेकर के आई है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी, आप दिल पर हाथ रख कर कहिए, कोई भी पार्टी इन 75 वर्षों के दौरान, चाहे वह पिछले 9 वर्षों से सत्तारूढ़ रही भाजपा ही क्यों ना हो, आपके बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या पूर्ण रूप से आपके प्रति संवेदनशील है? उनकी संवेदनहीनता इसी से जग जाहिर है कि वो आपके बच्चों को शिक्षा, अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। जब 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था, मैं बार बार यह उदाहरण आपको देता हूँ, बार बार दूंगा, क्योंकि यही इन राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर कराने का इनके मुंह पर करारा तमाचा है। क्योंकि अगर इनकी नीयत में खोट नहीं होती तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर यह अमल किए होते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस पर अमल नहीं किया क्योंकि उनकी नीयत में खोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह सिर्फ यादव और मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। उन्हें सत्ता थाली में परोस कर मिली थी, लेकिन अपनी जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से, अपने लोगों के भ्रष्टाचार के कारण, अपने पदाधिकारियों की गुंडागर्दी के कारण जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका और दोबारा 2022 में पुनः जनता ने उन्हें नकार दिया कि जो पुत्र अपने पिता की गद्दी को छीन लिया हो उसे हम अपने प्रदेश की बागडोर कैसे दे दें। लेकिन हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसलों पर अमल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनकी नीयत में भी खोट है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर दोबारा आसीन तो हुए हैं, लेकिन एक डमी के रूप में। वह वहीं तक कार्य करते हैं जहां तक उनकी पार्टी को फायदा पहुंचे। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं कि उनकी पार्टी को नुकसान हो, उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान हो, उनके फंडर को नुकसान हो, उनके दानदाताओं को नुकसान हो, अंबानी अडानी को नुकसान हो। अगर वो शिक्षा इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाते तो उनके जो शिक्षा माफिया हैं, जो हमारे और आपके खून पसीने की कमाई को दीमक की तरह चूस रहे हैं, जोंक की तरह चिपक करके सारा खून जब तक नहीं चूस ले रहे हैं तब तक दम नहीं भर रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाता। और जो यह भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों में
कम से कम 10,000 करोड़ की, 4800 करोड़ तो ADR ने बाकायदा छापा है, लेकिन ये 10,000 करोड़ की जो इनकी फंडिंग, इनका बैंक बैलेंस पार्टी का बन गया है, वह नहीं हो पाता। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा भी, जबकि वो एक साधु हैं, खुद को साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, अर्थात साधु ऐसा होना चाहिए जिसका स्वभाव सूप की तरह हो। अर्थात सूप में जब अनाज को हम फटकते हैं तो अच्छे अनाज को वह अपनी तरफ करता है और गंदे जो कूड़े करकट होते हैं उन्हें बाहर फेंक देता है। उसमें वो अंतर नहीं करता है कौन हमारी पार्टी से है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। ऐसा साधु होना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हमारे राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जन्म लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था, युवा अवस्था में राजकुमार बने, लेकिन जब वो राज्य के युवराज बनने के बाद राज्य भ्रमण में निकले तो उन्हें जनता की तकलीफ़ों का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि हमारे प्रदेश की जनता, हमारे राज्य की जनता कितनी तकलीफ में है। पूरी कहानी हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, यह आप भली भांति जानते हैं, लेकिन मेरा इस उदाहरण को देने का आशय जरूर समझिएगा। उन्होंने क्या किया, एक राजकुमार ने जनहित के लिए राजपाट त्याग दिया और संन्यास ग्रहण किया। अर्थात जनहित के लिए राजपाट त्याग करके संन्यास लिया, यानी राजपाट से वो सत्य की खोज में निकले कि हम कैसे अपनी जनता के दुख को दूर कर सकते हैं। उनके रास्ते में बीमार मिलता है, बुजुर्ग मिलता है और एक शव यात्रा निकलती है। उस अंतिम सत्य की खोज में उन्होंने दर दर हर साधु सन्यासी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और लास्ट में जाकर के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ कि मृत्यु तो सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन दोबारा वो आकर के अपना सिंहासन ग्रहण नहीं किए। और आज हमारे साधु सन्यासी क्या कर रहे हैं, सत्ता की चाहत में अपना सन्यास त्याग करके, अपना मठ त्याग करके, अपना मंदिर त्याग करके, अपना मस्जिद त्याग करके सांसदी लड़ते हैं, विधायकी लड़ते हैं, विधानसभा का मजा लेते हैं, संसद का मजा लेते हैं, मंत्री बनते हैं और गोरक्षपीठाधीश्वर जी जैसे सरकार की, प्रदेश की बागडोर संभालते हैं और खुद को साधु सन्यासी कहलाते हैं। ऐसे साधु सन्यासी जो सिर्फ और सिर्फ नाम के, लेकिन असल में उनका स्वार्थ जो है वह सत्ता सुख को भोगना है। साधु का काम, हमारा सनातन धर्म जिस सनातन धर्म की बातें करते हैं, हमें 4 वर्णों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो है ही, लेकिन उसने यह कदापि नहीं कहा है कि इनके नाम पर, इन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पर इनसे दूरी बनाई जाए, इनसे छुआछूत किया जाए, इन्हें अपने नज़दीक ना आना दिया जाए। यह तो इन 4 राजनेताओं की संकुचित सोच का नतीजा है कि आज हमारे देश में जातिवाद नामक सांप्रदायिकता फैली हुई है। मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि साधु कैसा होना चाहिए। अगर हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय वाकई सन्यास को सर्वोपरि मानते, अपने मठ को सर्वोपरि मानते,
अपने साधु धर्म को सर्वोपरि मानते तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को लागू करते। क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी देश के विकास की बागडोर शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा के अभाव में हमारे बच्चे अपना भविष्य नहीं सुधार सकते। लेकिन आज शिक्षा का जिस प्रकार व्यवसायीकरण हुआ है वह चिंता का विषय है। हमारे भगवान राम ने जनहित के लिए, पिता का मान रखने के लिए, अपने माँ के कथन का लाज रखने के लिए राजपाट त्याग दिया और जंगलों में जा जाकर भटके, रावण को मारने के लिए नहीं। जब माता सबरी ने उनसे पूछा, भगवान अगर रावण को मारना ना होता तो आप तो मुझसे मिलने ही ना आते, तो भगवान राम ने कहा, माते रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं, रावण को मारने के लिए मुझे यहाँ आना ही नहीं होता। वह तो लक्ष्मण अपने पाँव के पैरों के अंगूठों से बाण तान करके रावण का वध कर सकते थे। हमारे जंगल में आने का प्रयोजन सिर्फ इतना है, आपसे मिलना। और आप जानते हैं माता सबरी कौन थी? भेलनी, अर्थात शूद्र जाति की। तो फिर यह छुआछूत अस्पृश्यता का वर्णन कैसे? मेरे दोस्तों, आप इन बहकावे में मत आइए। आप अपने मेन अधिकारों से, जिस अधिकारों पर के कारण आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, उस पर केवल तवज्जो दीजिए। अर्थात शिक्षा पर तवज्जो दीजिए, चिकित्सा पर तवज्जो दीजिए, न्याय पर तवज्जो दीजिए, अपने लिए रोजगार पर तवज्जो दीजिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा भूल जाइए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरीय सेवा है। कर्म ही पूजा है। अगर कर्म ही पूजा नहीं होती तो हम कबीर को नहीं पूछते, जिसने न हिंदू को छोड़ा न मुसलमान को छोड़ा, सबको आड़े हाथों लिया। चाहे कांकर पत्थर जोड़ के, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। हिंदू आपन करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, बेस्या के पावन तन लौटई, कहाँ गई हिंदू आई। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कियो कौन हवाल। मेरे दोस्तों, तो आप समझिए, कर्म ही पूजा है। मंदिर मस्जिद सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए इन ढोंगी, पाखंडी, आसाराम, चिन्मयानंद, राम रहीम और अन्य ढोंगी साधु संतों का हम गुणगान बंद करें। इनके जैसे साधु संतों के नाम पर हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में न ले जाएं। हमें तो बात करनी है सिर्फ शिक्षा पर, चिकित्सा पर, न्याय पे, रोजगार पे, क्योंकि यही आधारभूत वह ढांचा है जिस पर हमारा भारतवर्ष चल करके विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन अफसोस, हमारी सरकार इन्हीं चारों ढांचाओं को अवरुद्ध किए हुए हैं। यानी शिक्षा को हमसे दूर कर रही है, चिकित्सा से हमको दूर कर रही है, न्याय से हमको दूर कर रही है, और रोजगार के नाम पर हमें लाठियां दे रही है। और जब चुनाव आएगा तो हमें पुनः एक बार गुमराह करने की चेष्टा की जाएगी। आप जानते हैं, चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा हावी हो जाता है। 2019 में आपने जिस प्रकार देखा, चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हुआ। इस पर हमने कई वीडियो सरकार से कई सवाल जवाब किए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और आज वही हुआ। उनके अपने राज्यपाल ने, जो उस समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल थे, अर्थात सतपाल मलिक जी के द्वारा अपनी सरकार की कथनी और करनी को द वायर नामक न्यूज़ चैनल को, पत्रिका को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया। मैंने भी यह सवाल उठाई थी जब गृह मंत्रालय से सीआरपीएफ कमांडेंट ने
5 हेलीकॉप्टर मांगे थे जवानों को ले जाने के लिए, तो गृह मंत्रालय ने 5 हेलीकॉप्टर क्यों मुहैया नहीं कराया? अगर ये हेलीकॉप्टर मुहैया कराया होता, क्योंकि सीआरपीएफ को खुफिया द्वारा पहले ही इस घटना की, इस वारदात की सूचना दी गई थी कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, फिर गृह मंत्रालय ने आखिर 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिए? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और 2019 के चुनाव में प्रत्याशी होने के बाद भी मैंने यह मुद्दा उठाया था, अंजाम की परवाह न करते हुए। लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। आपने भी हमारे इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक फंडा समझा, क्योंकि हमारी और आपकी तो सोच ही हो गई है कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, हम सपा के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, हम बसपा के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं। हम इनके इतनी मुरीद हो गए हैं कि इनके द्वारा किया गया कुकर्म, भ्रष्टाचार, अनीति, अपने बच्चों के भविष्य का गला घोटना भी हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों पर चंद स्वार्थ की पट्टी पड़ी होती है। उस पट्टी को हम नहीं हटा पाते हैं मेरे साथियों। और आज सतपाल मलिक ने कहा कि जब 14 फरवरी को 2019 को पुलवामा अटैक हुआ तो मैंने पहले ही खुफिया एजेंसी ने हमें आगाह किया था और हमने गृह मंत्रालय को बताया था कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया है और यह कैसे आया। अगर हमें हेलीकॉप्टर मुहैया हो जाता तो हमारे जवानों की जान नहीं जाती, वे शहीद नहीं होते। इस पर हमारे पीएम मोदी जी, जो उस समय जिम कॉर्बेट पार्क में फोटो शूट कर रहे होते हैं डिस्कवरी चैनल की, यानी खुद को हॉलीवुड का हीरो बना रहे थे, या इधर हमारे जवानों की जान जा रही है, उधर हमारे देश का राजा हीरो बनने की शूटिंग कर रहा है। और जब सतपाल मलिक जी ने उनको फोन किया कि यह 24 जवानों की जान जो गई है वह हमारी कमी के कारण गई है, सतपाल मलिक ने यह भी खुलासा किया है, तो मोदी जी के द्वारा कहा गया चुप रहिए, अर्थात जवान मरते हैं तो मरने दीजिए, लेकिन यह जो राजनीतिक लाभ हमें मिलने वाला है इस पर प्रतिबंध न लगाइए। इस लाभ को, इस हत्याकांड को, इस वारदात को, इस आतंकवादी घटना को राजनीतिक मुद्दा बनने दीजिए। और वही हुआ 2019 में भी पुनः एक बार हमने अपने बच्चों के भविष्य को उनका गला घोट करके पुनः इन्हें ताजपोशी कर दी। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा आपसे अनुरोध करता है, ऐसे चंद स्वार्थी, भ्रष्ट, पार्टी समर्पित नेताओं का बहिष्कार करिए, क्योंकि यह जो कुर्सी है, चाहे विधायकी की हो, चाहे सांसदी की हो, चाहे मेयर की हो, चाहे राज्यपाल की हो, चाहे गृह मंत्री की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे वह राष्ट्रपति की हो, यह कुर्सी किसी पार्टी की बाप की बपौती नहीं है। यह वह संवैधानिक कुर्सी है जिस पर बैठने वाला अपना सर्वस्व, व्यक्तिगत स्वार्थ को भूल करके सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। लेकिन आज जो भी राजनेता इन कुर्सी पर आसीन हो रहा है वह अपनी पार्टी का समर्पण, पार्टी की निष्ठा, पार्टी से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पा रहा है। ऐसी पार्टियों का सर्वस्व नाश करना होगा हमें, ऐसी सोच का समूल नाश करना होगा हमें। मेरे साथियों, यह संवैधानिक सीट जो है, जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें अस्तित्व में लाया गया है। इस समय हमारे देश में राजशाही नहीं है, हमारे देश में तानाशाही नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की सारी ताकत हम में और आप में निहित होती है, जनता में निहित होती है। ये तो हमारे प्रतिनिधि हैं
हाँ, जब तक पद पर हैं तब तक इनका प्रोटोकॉल होता है, इन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनके लिए हम ट्रैफिक में रुक भी जाते हैं और उनका कार्रवाई को जाने देते हैं। लेकिन जब तक जहाँ हम अपना फर्ज निभा रहे हैं वहीं इन्हें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मेरे साथियों, आपसे पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध है, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा हो सकता है अपने मंसूबों को साकार न कर सके, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 12 वर्षों के संघर्ष के बाद भी आज भी यह छोटा भाई आपका अकेला पड़ा है। और अकेला इसलिए नहीं है कि हमें आपका प्यार और आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, बल्कि अकेला इसलिए है कि हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को 2017 में उत्तर विधानसभा से 4थी पोजीशन हासिल नहीं होती। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद हमें नहीं मिलता तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा को स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में 6ठी पोजीशन नहीं मिलती। 35 लखनऊ लोकसभा जैसे वीवीआईपी सीट से, जहां लोगों ने चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए, लेकिन आपके छोटे भाई संजय सिंह राणा ने मात्र 47,786 रुपये खर्च करके 6ठी पोजीशन हासिल की। इसीलिए मेरा उत्साह आसमान पर है कि हमें हमारे साथियों का, हमारे देशवासियों का, हमारे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी आवाज़ उन तक तो पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे, हमारा उद्देश्य पहुँचे, हमारा संकल्प पहुँचे, हमारे पार्टी के गठन का संकल्प पहुँचे, उद्देश्य पहुँचे, तो हमें भरपूर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे भाई संजय सिंह राणा को फॉलो करके हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करिए, क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हमें मीडिया कवरेज दे। हम पेड मीडिया के द्वारा अपनी बात आप तक पहुंचाएं, हम सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, प्रचार एजेंसियों का सहारा लेकर के अपनी बात हम पहुंचाएं, क्योंकि इन सब के लिए फंड की ज़रूरत होती है, जो कि आपके छोटे भाई के पास नहीं है। तो आपसे बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि देश हित में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं, जिससे आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाया जा सके, उन्हें गुणवत्तापरक मुक्त शिक्षा, गुणवत्तापरक मुक्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय व रोजगार का अवसर मिल सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।